शराइत पे सही, क्योंकि कुंडी साहब की तकरीर जो मैंने सुनी तो मुझे लगा कि इजाज़त क्यों मिली है, लेकिन फिर भी हम खिराज तहसीन पेश करते हैं कि वो आए। जनाब स्पीकर, जेल में फ़र्क होता है। कोई 10 साल गुजारता है, कोई 30 साल गुजारता है, लेकिन करप्शन में जेल जाना और किसी ख़ास मकसद के लिए जेल जाना, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मैं आज बार बार सुन रहा हूँ आईन पाकिस्तान की कि इसी महीने जो है वो आईन पाकिस्तान मुकम्मल हुआ था और मेजॉरिटी से, बल्कि यूनानिमसली पास हुआ था। हकीकत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं और ये बहुत बड़ा तोहफा था। लेकिन फिर दामाद और पोते ने कुछ तो 9 अप्रैल 2022 को इसको तबाह बर्बाद किया। लेकिन मुसलसल तरमीम करते करते ये कील ठोकते ठोकते 27वीं आईनी तरमीम पर जो है इसके ताबूत में सारे कील ठोक दिए और अभी जो है ये आईन दफन हो चुका है और ये भी इनके मरहून मिन्नत है मुसलसल। जनाब स्पीकर, आज खसूसी तौर पर मैं ये अवामी असम्बली इसलिए लगाना चाह रहा था ताकि दुनिया को हम दिखा सकें कि आज कुंडी साहब, क्योंकि ये हमेशा इस तरह बातें नहीं करते, ये बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आज यहां आए तो कुछ बातें जो हैं किसी और की है। मैं बताना चाहता हूं, मैं पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं और मैं दिखाता भी आ रहा हूं 5 महीने से कि जब मेरा नाम आया, आप सब ने देखा कि कुछ लोग इस्लामाबाद से आए, पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, गलत इल्जामात लगाए जिनका कोई काम ही नहीं बनता। उन्होंने मुझे दहशतगर्द कहा, मुझे स्मगलर कहा। ये मेरी तौहीन नहीं थी, ये अब सब की तौहीन थी, ये पूरी असम्बली की तौहीन थी, ये हर मुंतखब नुमाइंदे की तौहीन थी। लेकिन हमने बर्दाश्त किया, हमने रिएक्ट नहीं किया, हमने गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं किया। उसके बावजूद भी हम आईन और कानून को फॉलो करते रहे। मैं जमहूरी था, जमहूरी हूं और जमहूरी रहूंगा। इसलिए मैंने बाकायदा जिनको आज ये क्रेडिट दे रहे हैं उनको बाकायदा टेलीफोन पर बताया कि ये मेरा हक है कि मैं अपने लीडर से मिलूं, अपने कायद से मिलूं, जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब से मिलूं। उन्होंने कहा पूछ कर बताता हूं। मैंने कहा पूछें फिर बताएं, लेकिन नहीं बताया, मैं नहीं मिल पाया। फिर मैंने लेटर्स लिखे, नेशनल असेंबली को लेटर लिखे, वजीर आजम को लेटर लिखे, पंजाब की गवर्नमेंट को लेटर लिखे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेटर लिखे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लेटर्स लिखे। फिर गया, मैंने पिटीशन दायर की। फिर 3 जजेस ने ऑर्डर दिए कि मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलूं। एक जेल के सुपरडेंट ने, मतलब ये जिस आईन की बात कर रहे हैं, तो 27वीं आईनी तरमीम के जरिए इतना मफलूज कर दिया इन अदालतों को कि 3 जजेस के ऑर्डर जो हैं एक जेल का सुपरडेंट नहीं मान रहा। एक जेल के सुपरडेंट की क्या हैसियत है, लेकिन 3 जजेस के स्पीकर साहब वो ऑर्डर्स नहीं मान रहा। ये किसके मरहून मिन्नत है? जमहूरियत को यहां तक किसने पहुंचाया? आईन को यहां तक किसने पहुंचाया? जुडिशरी को तबाह बर्बाद किसने किया? इन्होंने किया। किसके लिए किया? हमने तो सारी उम्र अपोजिशन में नहीं रहना, हमने तो सारी उम्र जो है इस तरह नहीं रहना। कल आपकी बारी होगी, आप जो है वफाक में अपोजिशन में होंगे, किसी और क्या नंबर होगा, तो इससे तो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाए। हम होंगे या नहीं होंगे, आप होंगे या नहीं होंगे, किसी और ने आना है, किसी और ने मुंतखब होकर इस असेंबली का हिस्सा बनना है, उसके साथ भी यही हाल होगा। जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब
और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा, इनको शदीद तकलीफ है, उनकी सेहत का इशू है। इमरान खान साहब 1000 से ज्यादा दिन गुजार चुके हैं जेल में, एक दिन भी उन्होंने जो है अपनी सेहत की शिकायत नहीं की, एक दिन के लिए भी उन्होंने बहाना नहीं बनाया। इस वक्त भी वो शदीद तकलीफ में हैं, उसके बावजूद भी वो बहाना नहीं बना रहे अस्पताल जाने का। उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा जो एक बाहया और गैर सियासी खातून है, वो गैर जरूरी ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, ना सियासी एक्टिविटीज करती हैं, लेकिन उनके सेहत का इशू है, गैर कानूनी नाहक कैद किया हुआ है उनको, ना ही उनकी फैमिली को उनसे मिलने दिया जा रहा है। और जब सेहत का इशू आया, आंख का इशू आया, बदकिस्मती से इमरान खान साहब की भी राइट आई में दाएं आंख में मसला है, बुशरा बीबी साहिबा के भी दाएं आंख में मसला है। तो ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। स्पीकर साहब, ये मेरे लीडर में रखा है, जनाब इमरान खान साहब को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए एक औरत का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर ये चुप है, कुछ नहीं बोलते। हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा का इलाज हो, उनके जाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनकी फैमिली की मौजूदगी में और एक अच्छे अस्पताल में। इसमें कोई गैर आईनी बात है, गैर कानूनी बात है, ये हमारा साथ नहीं दे रहे। कलील का नंबर भी आएगा, इससे पहले भी जो है हमने देखा है इनके नंबर आए हैं, लेकिन वो जेल नहीं होती थी, वहां तो एसी भी होता था, वहां टीवी भी होता था, वहां पर टब्बर के टब्बर मिलने भी जाते थे। जब यहां से लंदन भागते थे, यहां से जद्दा भागते थे, तो यहां से पूरे पूरे टब्बर वहां मिलने जाते थे, वो भी सरकारी पैसों पर, आवाम के टैक्स के पैसों से। लेकिन हमें नहीं मिलने दिया जा रहा, ना उनकी फैमिली को, जो जेल मैनुअल के मुताबिक है। तो जनाब स्पीकर, इंतशारी कहे चले, आदत होगी या मजबूरी होगी, लेकिन जब तमाम आईनी और कानूनी रास्ते हमने अपनाए और हमें रास्ता नहीं दिया जा रहा, हमें मुसलसल बंद गली में घसीटा जा रहा है, हमारे लिए सारे कानूनी और आईनी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, तो हम फिर क्या करेंगे? एहतजाज नहीं करेंगे? मुझे बताएं स्पीकर साहब, ये मुझे लाकर दिखाए कि 26 साल में इमरान खान साहब ने कौन सा गैर आईनी गैर कानूनी काम किया है? 126 दिन का धरना हुआ है, हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा। 3 साल से मुसलसल हम मुजाहमती सियासत कर रहे हैं, अपने ऊपर जुल्म जबर फस्तैयत का रोना रो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ना बंदूक उठाई है, ना डंडा उठाया है, ना कोई गैर आईनी काम किया है। लेकिन जब इतने जुल्म जबर फस्तैयत के बावजूद भी जब पाकिस्तान की बात आई, ये स्पीकर साहब इंतहाई जरूरी है। 9 अप्रैल की बात भी मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले कुंडी साहब, मैं 2-3 मीटिंग्स की बात करता हूं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान हम सब का है, मुश्तरका है। कोई आज इख्तिदार में होगा, कोई नहीं होगा, कोई आज ओहदे पर फायज है, कल नहीं होगा। लेकिन जब क्राइसिस आए, जनाब स्पीकर, मैं अपना पॉलिटिकल कैपिटल एट स्टेक करके जो है वफाकी हुकूमत की मीटिंग्स में गया, और वहां पर मैंने बोला, इनका प्रेसिडेंट भी मौजूद था, इनका जाली वज़ीर आज़म भी मौजूद था, बाकी लोग भी मौजूद थे। मैंने वहां पर यह कहा कि आज मैं अपना पॉलिटिकल कैपिटल एट स्टेक करके आपकी इस मीटिंग में आया हूं, लेकिन मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आज मैं पाकिस्तान के लिए यहां बैठा हूं, कल को आप पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेंगे, आप हमारे वर्कर के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, आप हमारे लोगों पर जो है लाठीचार्ज और ये बाकी चीजें नहीं करेंगे। लेकिन स्पीकर साहब, उसके अगले ही दिन इमरान खान से आपकी बहनों पर लाठीचार्ज भी किया गया और आंसू शेल भी फेंके गए। जनाब स्पीकर, हमने 9 अप्रैल का जलसा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की पजीराई हो रही थी। 24 साल बाद 2002 में इमरान खान साहब कहता था कि गिव पीस अ चांस,
2002 से लेकर आज तक इमरान खान साहब कहता था कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, हमेशा टॉक्स करे, डायलॉग्स करे। 2026 में उस बात पर जो है पाकिस्तान की लीडरशिप आती है, दुनिया में पसीनाई मिलती है, लेकिन उसके बावजूद जुल्म जबर फस्तैयत के बावजूद इमरान खान साहब ने 9 अप्रैल का जलसा कैंसिल किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इमरान खान साहब की बहनों को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, बुशरा बीबी साहिबा की बेटी को उनसे मिलने नहीं दिया गया। तो हम तो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आप क्या कर रहे हो? किस तरफ लेके जा रहे हो पाकिस्तान को? हम कहां जाएंगे? फिर एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और यही एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, मेरा ईन मेरा कानून मुझे इजाजत देता है, मैं करूंगा, मैं निकलूंगा। जब आपका यह रवैया होगा, आपको पाकिस्तान की फिक्र ही नहीं होगी। आप एक सियासी पार्टी को, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, उसको मुसलसल दीवार से लगाओगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन रहता है? आप हमें दूसरे दर्जे का शहरी समझोगे, हमारे पास कौन सा रास्ता रहता है? वो पुरअमन रास्ता इंशाअल्लाह ताला हम अपनाएंगे और जरूर अपनाएंगे। शुक्रिया। The sitting is adjourned till 2 p.m. Monday, 27th April 2026.